जाना जाता है अपनी ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से, वहाँ चल रहे मेट्रोज की वजह से और बहुत बड़ी जनसंख्या की वजह से। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली के ही बीचों बीच एक ऐसा डरावना जंगल है जहाँ ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त रुक जाता है। ये कोई आम जंगल नहीं है। सुबह तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, लोग यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, पिकनिक स्पॉट्स की तरह यूज करते हैं। लेकिन शाम होते ही और सूरज के ढलते ही यहाँ की हवाओं का रुख बहुत ठंडा हो जाता है और इस जंगल का नाम है दिल्ली रिज। लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे शाम होते ही फोन का सिग्नल चला जाता है और अगर आपके पास कोई कंपास है यानी दिशा दिखाने वाला यंत्र तो वो गोल गोल घूमने लगता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास है। इतिहास अंग्रेजों के समय का। दरअसल ब्रिटिश रूल के वक्त 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सेंटर था दिल्ली। उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे भारतीय सिपाहियों ने जंगल में छुपकर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ी थी। कहा जाता है कि दिल्ली में एक ब्रिटिश आउटपोस्ट थी और जब हमारे भारतीय सिपाहियों ने उनको पूरे तरीके से चारों तरफ से घेर लिया तो उस वक्त के ब्रिटिश ऑफिसर निकोलस ने अपनी हार को अपने सामने देखते ही अपने 17 सिपाहियों को यह ऑर्डर दिया, किल योरसेल्फ बिफोर यू आर कैप्चर्ड। इसका मतलब कि अपनी बंदूक से खुद को मार लो इससे पहले कि तुम क्रांतिकारियों के हाथों में पड़ जाओ। और ये ऑर्डर देते ही कैप्टन निकोलस ने खुद को भी गोली मार दी। और ऐसा माना जाता है कि इसी इंसिडेंट के बाद से वहाँ वो ऑफिसर और वो 17 जवानों की आत्मा पूरे जंगल में रात में भटकती है। वो कहते हैं ना, जो होना होता है वही होता है। तो इस कहानी में भी इस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बच्चे जाते हैं। दरअसल ये बात है 2020 की, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंट साइंस स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया गया था और उस प्रोजेक्ट का नाम था अर्बन फॉरेस्ट स्टडी ऑफ नॉर्दर्न रिज। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ बच्चे एक ग्रुप बनाते हैं। वो 4 का ग्रुप होता है जिसमें रिया होती है, ईशान होता है, मेघा होती है और जैद होता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो 2 रात रुकेंगे, वहाँ पर कैंप लगाएंगे और रिज के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम रिज उसी जंगल को कह रहे हैं। उनके पास जीपीएस और नाइट विजन भी था। जीपीएस जो उन्हें दिशा दिखाता और नाइट विजन जो रात के अंधेरे में भी उन्हें चीजों को क्लियरली दिखाता। रिया कहती है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं, चल खुद देख के आते हैं कि असलियत में क्या है। ईशान भी रिया का सपोर्ट करते हुए कहता है कि साइंस में कोई भी मिथ नहीं होता और भूत एक मिथ है जिसका कोई वजूद नहीं है और इसी चीज को हम प्रूव करते हैं। ये टीम तो काफी इंटरेस्टिंग थी लेकिन आगे जो होगा वो आपकी रूह कपा देगा। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। आपको याद होगा मैंने बताया कि वो लोग 2 दिन के लिए रुकने वाले थे। तो पहली रात तो सब कुछ ठीक था। उन्होंने टेंट लगाया, बॉन फायर जलाया जो कि बहुत सुंदर भी लग रहा था और सब एंजॉय कर रहे थे। बॉन फायर यानी जो आग लगाई जाती है जंगलों में बैठ के।